बेटा, एक 100 रुपये के पीछे माँ से बच्चा जुदा हो गया। बस मेरा वीर, एक बच्चा 100 रुपये के पीछे जुदा हो गया मेरा तो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मैं हूं खुरम अनीक। आज की स्टोरी एक ऐसे वालिदैन की है जिन्होंने महज सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपया ना होने की वजह से अपने बेटे को खो दिया। आप हमें बताएं कि ऐसी क्या नौबत पेश आ गई कि आपके बच्चे ने खुदकुशी करने का फ़ैसला कर लिया? ऐसे क्या मामला थे, उस दिन एग्जैक्ट हुआ क्या था? जी, वो माँ के साथ गया था पैंटें लेने के लिए। मैं काम पे जा रहा था, मैंने इनको पैसे दे दिए कि जुमेरात बाज़ार लगना, आप इधर से पैंटें ले लेना, मैं जब दिहाड़ी लगा के आऊँगा कुछ वो पैसे होंगे, कुछ मैंने पहले लेने थे और मैं इनकी शर्टें ले लूँगा। तो ये अपनी माँ के साथ गया है, जाके इसने शर्टें ली हैं, तो अब पैंटें लिए हैं और अपने भाइयों की जो पैंटें पहले ले ली हैं। बाद में जब इसकी बारी आई तो 100 रुपया कम पड़ गया, तो माँ से नाराज़ हो गया कि मैंने नहीं लेनी अब शर्टें, तुमने उसको ले दी हैं, मुझे नहीं लेकर दियाँ, तो मैं आपका जैसे बेटा नहीं है। आगे ला के दौड़ लगा दी, पीछे माँ भी भागी गई बच्चों को छू के, वो दूसरे जो साथ थे। तो जाके उसने बोला कि अब मैंने नहीं ले पानी शर्ट पैंटें, आप मेरे लिए लाओगे, मैंने नहीं पाना। इसने बोला बेटा मैं साथ वालों से पैसे लेती हूँ और लेके मैं आपकी पैंटें अभी ले आती जो आपने पसंद की। तो ये उसको अंदर बाढ़ के दरवाजे के, और आप ये बाहर चली जाती है वो पैंटें लेने के लिए। और साथ में मेरा दोस्त था टेंटो वाला, उससे बोला इसने कि मैंने न्याज पकानी है, मुझे ने 100 रुपया दे दो, तो इसका पापा आएगा मैं दे दूँगी। तो ये उसने दे दिया। ये गई है बागी बागी, इसने जाके वो पैंटें वैसे ही तय करके उसने रखी थी, शापर में नहीं डाली थी, वैसे ही पड़ी थी। तो ये बागी बागी जब आई है तो इसने बोला, नीचे से बड़ा रोला पाया कि बेटा मैंने आपकी पैंटें ले आई हूँ। अंदर से आवाज़ ही नहीं आ रही थी। इसने फिर मेरी उससे छोटी बेटी थी मेरे वो बेटे से, उससे बोला कि बेटा देखिए नीचे होके देखो, ये दरवाजे के नीचे ना थोड़ा सा वाया था, कि देखो कि ये भाई तुम्हारा क्या कर रहा है, आवाज़ नहीं दे रहा। तो जब उसने देखा, उसने बोला कि मामा भाई तो लटका हुआ है। तो फिर ये अकेली थी, ये क्या कर सकती थी। इसने शोर शोर डाला, बस 1-2 आदमी आए, उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं टूटा दरवाज़ा जो है, और कोई रास्ता नहीं था जहाँ से वो जाके बचा लेते उसको। आप हमें बताएं कि जिस दिन आपके बेटे ने खुदकुशी की है, आपके हस्बैंड ने बताया कि आप 100 रुपया लेने, कुछ पैसे लेने साथ वाले घर गई, तो उस टाइम पे आप बच्चों को किसी के हवाले नहीं करके गई थी कि उसने ऐसा कदम उठा लिया? नहीं भाई, मैं कमरे दरवाज़ा अंदर होते हैं ना जब गेट बड़े वाला, उसके अंदर एंट्री करके मैं पीछे चली जाती हूँ। मैं क्या जाके ना बच्चे के लिए, उसने जिद की हुई, इसकी जिद पूरी करती, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैं आज चली गई हूँ, साथ में टेंट वाली दुकान है, मैं उधर गई। मैं क्या भाईजान मुझे पैसे चाहिए 100 रुपया न्याज के लिए, उसने मुझे दे दिया है। उससे मैंने पैसे लेके वहाँ दौड़ी गई। वहाँ पर जब मेरे बेटे ने पसंद पैंटें की हुई थी, मैं ले हैं, अभी शापर उसने नहीं डाली, वैसे ही रखी हुई थी, वो मैं लेके आई हूँ तो उसको दी हैं। नीचे से ऐसे दे रहा था, नहीं ये बेटा ले लो, मैंने पैंटें ली, उसकी आवाज़ नहीं आई मुझे। मैं अपनी बेटी की, मेरी वहाँ पे बैठी हुई सीढ़ियों में, मैं क्या बेटा साइकिल को देखो, साइकिल अंदर कर क्या रहा। जब उसने देखा नीचे से, मम्मा भाई तो लड़का वहाँ पे, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मैं वहाँ पे गिर गई हूँ, मुझे नहीं पता किसी ने मुझे उठाया क्या किया है। फिर जब मुझे होश आई तब भी मैं बड़ा रौला शोर बचाया, सब दुनिया आई है। उतनी देर पर पुलिस वाले आ चुके थे, जो हमारे मालिक थे ना उन्हें पुलिस ले आए थे। तो फिर वो मुझे पीछे ले गए हैं गराज पे, वहाँ पे मुझे फिर किसी ने आने नहीं दिया। जब मेरी बहन आई है वो गई, उसने कहा सर क्या बेटा सकलैन ने तो डेथ हो गई है, उसने तो फांसी ले ली। फिर मुझे नहीं पता भाई मैं क्या किया, क्या मेरे साथ बीती है। मैं पागल हो गई, शदाई हो गई, मेरा बेटे ने ये क्या किया। मैं तो सब कुछ उसका ले भी आई हूँ, फिर भी मेरे बेटे ने ये कुछ कर लिया। ये बस भाई मेरे साथ वाक़ा हुआ है और कुछ भी। मेरा बेटा एक 100 रुपये के पीछे माँ से बच्चा जुदा हो गया, बस मेरा भी एक बच्चा 100 रुपये के पीछे जुदा हो गया मेरे तो। आपका बच्चा की उम्र क्या थी? उसकी उम्र के साथ साथ वो पढ़ रहा था या काम कर रहा था, उसके बारे में बताएं ज़रा। जी, उसकी उम्र 13 साल थी और मैंने उनको पढ़ाई में डाला था। पहले एक स्कूल डाला था, उधर वो सही नहीं था, वो स्कूल जो वक्त पास होता था, चौथी स्कूल की उसने संत दी, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने अब इसको इधर डाल दिया। ये 1 पे लिया था इस लोगों ने 1 पे लिया, इन लोग कहा कि भी ये भला चौथी की संत है लेकिन इसको आता कुछ नहीं, इसको 1 में लेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है जी। और उसके बाद ये इधर ही पढ़ रहा था, ये कोरोना वायरस आ गई, छुट्टियां हो गई। मैंने फिर भी ना काम पे नहीं डाला था, घर ही पढ़ते थे, मदरसे जाते थे, ट्यूशन पढ़ते थे।
उसी स्कूल की हैं जो टीचर इधर हमारे साथ रहती थे, उनके साथ पास ही ये ट्यूशन पढ़ते हैं। मुझे तो आप क्या काम करते हैं? आप पेंट का काम करता हूँ जी। पहले मेरा माशाल्लाह काम शर्टों का था, वो जब मेरा बंद हो गया, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं काम कर सकूं, तो उसके बाद मैंने दिहाड़ियाँ करने शुरू कर दिया। फिर ये एक पेंट वाला बेली बन गया, मैंने पेंट का काम सीख लिया। ये 8-10 साल से मैं इधर पेंट ही कर रहा हूँ। दिहाड़ी कर ली मजदूरों, मगर जो लगी वो कर ली, लोडिंग कर ली। बच्चों का पेट पूरा सिर्फ कर रहे थे पेट बस। पूरा कर रहा था कि मेरी बच्चे ये बस ख्वाहिश अच्छी थी कि क्रिया मैं अपनी पढ़ सकें। बीवी या बच्चों के को काम पे ना लगाऊं। और ये बात बिल्कुल ठीक है जी। मेरे उधर से जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे बहनों भाइयों से भी पूछ ले, मैंने बच्चों को ना बीवी को काम पे नहीं डाला। मैं खुद ही करके आता था, भला मुझे दिन रात काम करना पड़ता है। मेरी वज़ीर आज़म साहब से अपील है जी, मेरा वो बड़ा बेटा था, एक तो मैं मरीज़ हूँ और मेरे से काम नहीं। ये मरीज़ मुझे ना, आज से 10 साल पहले मैं कुछ और था, आज मैं जो ना ख़त्म हो रहा हूँ। मुझे मेरे बेटे का सहारा था, इसलिए मैं, अब मुझे किसी का भी सहारा नहीं। बहनों भाई सब छोड़ गए हैं जी। ना मेरी ज़मीन है, ना मेरी कुछ है। हमारे पास घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। खाने के लिए 2 निवाले भी नहीं हमारे पास तो है जो हम अपना निवाला खा सके, कुछ भी नहीं है। भाइयों ने भी मेरे धक्के बेटे दे के थोड़े दिन हुए हमें हैं। बाहर निकाल दिया। हमारे पास कुछ नहीं है, हम बस बेसहारा, जैसे पहले बेसहारा था, अब भी बेसहारा। हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरी ये ख्वाहिश है मेरे बच्चे ये पढ़ जाए और अल्लाह मुझे छत दे दे। बस भाई इज्जत की ज़िंदगी की ज़रूरत है, मेरे मियाँ का इलाज हो जाए, बस मुझे कुछ नहीं हुकूमत से चाहिए, यही चाहिए था। मेरी झोली में भीख डाल दे, जो मेरे पे तरस करके मुझे से कर दें, बस यही मेरी अल्लाह ताला से भी ये दुआ और वज़ीर आज़म से यही दुआ, अल्लाह ताला उसको बहुत दे, मेरी बस यही मदद कर देना। अल्लाह सबको देगा, अल्लाह ताला मेरी दुआएं साथ है। मैं नेक औरत हूँ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ। बच्चों को यही सिखाया था, बेटा तुमने 5 वक्त की नमाज़ और कुरान पाक पढ़ना सीखना और सुनना। यही मेरी दुआ है भाई सबके लिए। वज़ीर आज़म को यही ख्वाहिश है मेरे मियाँ का इलाज हो जाए और साथ में मुझे घर मिल जाए और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया से, सिर्फ यही चाहिए, इज़्ज़तदार बन जाऊँ बस, जैसे पहले इज़्ज़तदार थी। बाहर नहीं जाना चाहती मैं, मेरी इज्जत ही नहीं गवारा करती हूँ, बाहर दरवाजे के आगे झाड़ू भी लगाऊँ। कभी सौदा लेने में नहीं भेजा था मैंने कभी नहीं भेजा, कभी नहीं भेजा। बस भाई ये मेरी है, ये मेरी झोली में भीख डाल दे बस, चाहे अल्लाह ताला से समझ के कि अल्लाह ताला ही दे रहा है। वज़ीर आज़म यही है, उनको अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है, तो मुझे भी दे दें, एक घर दे दें, मेरे मियाँ का इलाज करा दें। नाज़रीन, पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई और गुर्बत ने एक और बच्चे की जान ले ली। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। शुक्रिया।